है। कार्यक्रम के चलते हुए क्रम में आमंत्रित करूंगा जो बेहतरीन जोड़ी आपके समक्ष आपकी आंखों के सामने बैठी हुई है ज्योति भाटी और भाई विनोद भाटी। अगला कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं दोनों साथी। सभी के लिए जोरदार ताली में हमारे गांव की पहले से ही तारीफ होती आई है। बड़े सज्जन हैं, बड़े सुशील हैं। आइए मैडम। हेलो आइए प्रेमियों, अभी आप परमादरणीय हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने बताया है, ये जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं 2 दिन बाद ही अपने फोन पर आप लोग देख सकते हैं। और आइए एक बात कहने का हम दोनों कलाकारों का मौका मिला है। देखिए रागनी बिल्कुल धार्मिक रहेगी और अगर आप लोगों की इजाजत हो तो रागनी के बाद में एक छोटा सा डांस भी करवा दें, अगर आपकी इजाजत होगी तो। पहले एक रागनी, क्योंकि हम और आप तो रोज कार्यक्रम देखते हैं, माता बहनों को तो कभी कभी मौका मिलता है। अगर ये इस मौके से वंचित रह गई तो ये मानिए तो कहेंगे हम तो गए देख कर यूं ही आगे घर, तो इनके मन की बात भी हो जानी चाहिए, ठीक है ना। हेलो आइए पहले एक रागनी, उसके तुरंत बाद बहुत सुंदर एक डांस कराएंगे आपके बीच में। आइए प्रेमियों, देखिए हमारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं। अब एक रागनी बिल्कुल धार्मिक रहेगी और किस्सा रहेगा राजा मोरध्वज, और मौका रहेगा कि जब वो श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन दोनों आमने सामने बैठे हैं तो अर्जुन को यह घमंड हो गया था कि श्री कृष्ण भगवान से मेरे से ज्यादा भगत दुनिया में कोई भी नहीं है। तो कन्हैया कहने लगे अर्जुन तू मेरे साथ चल, मैं तुझे दिखाता हूं मेरे कितने कितने प्यारे भगत हैं। तो देखिए ये कंपटीशन की ऐसी बात आपके बीच में रखने के लिए जा रहा हूं। तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने अपना साधु का रूप धारण किया और अर्जुन का साधु का रूप धारण करके राजा मोरध्वज के दरबार में पहुंच गए। अपने साथ में अपनी शक्ति से एक शेर को तैयार किया और दोनों साधु और वो शेर राजा मोरध्वज के दरवाजे पर पहुंचे तो राजा मोरध्वज ने जाकर के उनको प्रणाम किया। लेकिन उन संतों ने राजा से कहा कि मैंने सुना है बड़ा दानी है तू, लेकिन हमारा शेर कई रोज का भूखा है। राजा ने कहा कि तुम्हारे शेर को भोजन की व्यवस्था है, जैसा भी आप लोग चाहोगे वैसा भोजन नहीं मिलेगा। तो साधु कहने लगे पहले 3 वचन भरो। पहला वचन कि ये शेर ऐसा वैसा भोजन नहीं करेगा, ये मांस का ही भोजन खाएगा। दूसरा वचन कि ये ऐसा वैसा भोजन नहीं करेगा, ये आपके पुत्र के ही मांस का भोजन खाएगा। और तीसरा वचन सुन के आप दंग न रह जाएं, अपने पुत्र को स्वयं तुम और तुम्हारी रानी यानी राजा और रानी दोनों मिलकर के काटेंगे, लेकिन शर्त एक रहेगी कि जिस समय आप अपने बच्चे को चीरोगे तो आपकी आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए। प्रेमी सज्जनों आप ही बताइए ऐसा कौन सा पिता हो सकता है, कौन सी माता हो सकती है जो अपने बेटे को चीरे और चीरते समय आंखों से आंसू ना आए। तो राजा ने 3 वचन भर लिए, वचन तो भर गए लेकिन दिमाग घूम गया कि अब रानी से जाकर कैसे कहूंगा कि पुत्र को काटने के लिए तैयार हो जा। आइए राजा मोरध्वज महल के अंदर जाते हैं और अपनी महारानी से कैसे बातें करते हैं, आइए सुनिएगा। बहुत ही सुंदर रागनी राजा मोरध्वज। हेलो आइएगा, सबसे पहले यहाँ पर आइए सभी भक्तजन, आइए सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार वे राम राम। आइएगा एक रागनी गाने का मौका मुझे भी मिला है। आइए जाने जाने में कोई गलती हो जाए तो माफ करने का कोशिश कीजिएगा। आइए रागनी का हवाला आप लोगों के सामने बताया है, आइए लेकर के चलते हैं किस तरीके से क्या बताया। महारानी कहिए महाराज। आज मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आया। अरे सवाल जवाब आप नहीं करोगे, सवाल जवाब तो मैं आपसे करूंगी,
क्योंकि रोज आप महलों के अंदर आते थे तो एक चेहरे पे खुशी नजर आती थी। लेकिन महारानी मेरी बात सुनिए महाराज, आप रोज महलों के अंदर आते थे तो एक चेहरे पे खुशी नजर आती थी, और आज महलों के अंदर आए हो, इस उदासी का क्या कारण है मुझे बताओगे? लेकिन महारानी कहिएगा। आज मेरे महल के अंदर दो साधु और एक शेर साथ में है। अरे ये तो अच्छी बात है महाराज, उन साधुओं को भोजन खिलाइएगा, अगर हो सके तो उनके शेर को भी जिमाइएगा महाराज। लेकिन महारानी कहिएगा। वे ऐसा वैसा भोजन नहीं मांग रहे हैं, मैंने 3 वचन भरे हैं। अगर मैंने आपको ये वचन सुना दिए, क्या बात है मास्टर जी? हाँ भाई, अगर मैंने 3 वचन सुना दिए तो आपके पैरों के नीचे की जमीन निकल जाए। ऐसी कौन सी बात है महाराज जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, जो मुझे बताना नहीं चाहते? अगर आप मुझे बताने की कोशिश करोगे तो मैं आपकी बात सुनूंगी। महारानी कहिए महाराज। अपने कलेजे पे हाथ रख और ये आरा अपने हाथ में पकड़। आरा? ये आरा किस लिए लेकर आए हो महाराज? इस आरे से मुझे और तुझे अपना बेटा चीरना होगा महाराज। अरे नहीं महाराज, अरे तुम कहते हो इस आरे से अपने जिगर के टुकड़े को, अपने लाल को काटना है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ महाराज, ये अनर्थ मुझसे मत कराइएगा। ये वचन तुमने लिए हैं, इन वचनों को तुम ही निभाना। लेकिन महारानी कहिएगा। मैं वचनहार हो जाऊंगा, मैं अपने सर का ताज तेरे पैरों में रखता हूँ। अगर मैं वापस आऊंगा तो वो साधु मुझे बुरा बुरा कहेंगे। महारानी मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी बात सुनिए महाराज, काश अगर तुमने ये वचन लेने से पहले सोच लिया होता तो ये बात यहाँ तक नहीं आती महाराज। लेकिन महारानी कहिएगा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए अपनी बात और मेरी भी सुनिएगा। आरा पकड़ो और सुनो मेरी बात। आओ जी। कहिए महाराज। के कलेजे ने थाम रानी। नहीं महाराज। आरा उठाइए। कहिए अपने बात। कलेजे ने थाम रानी। आरा उठाइए। कलेजे ने थाम रानी। आरा उठाइए। अच्छा। और धर्म की परीक्षा रानी के धर्म की परीक्षा रानी कर दिल में विचार तू। दोनों प्राणी हार गए ना पहने लाय धार तू। धर्म की परीक्षा रानी हाँ कर दिल में विचार तू। दोनों प्राणी हार गए ना पहने लाय धार तू। संकट की घड़ी में मेरा साथ निभाइए। संकट की घड़ी में मेरा साथ निभाइए। अरे समय का है फेर पिया। समय का है फेर पिया। रात गुड़ गई कलेजे न थाम रानी। आरा उठिए। कलेजे न थाम रानी।
अरे तो इस आरे को लेकर के आए हो और ऊपर से इसमें पैनी धार भी नहीं है महाराज। लेकिन महारानी कहिएगा। जब मैंने वचन निभाए तो पूरे तो करने पड़ेंगे। अच्छा आइए प्रेमियों, अब तो राजा मोरध्वज ने अपने हाथ में आरा उठा लिया, लेकिन आरा तो हाथ में उठा लिया, लेकिन राजा मोरध्वज का दिल थर